हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ नरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नारायणगढ़। विद्यार्थियों, आज हम दिल्ली सल्तनत के महान शासक और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों के बारे में जानेंगे। आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी की एक तस्वीर समकालीन इतिहासकारों की साझा की जा रही है। आप उसकी शख्सियत का अनुमान लगाएं। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे और उसे मंगोलों के आक्रमणों से सुरक्षित रखना चाहते थे। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को एक विशाल एवं शक्तिशाली सेना की आवश्यकता थी, परंतु दूसरी ओर राज्यकोष इस बात की अनुमति नहीं देता था। ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत समझदारी से काम लिया। उसने नए सैनिकों की भर्ती को जारी रखा, किंतु उनको दिए जाने वाले वेतन में काफ़ी कमी कर दी। सैनिकों के अच्छे जीवन निर्वाह के लिए उसने सभी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम कर दिए। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की उसके शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। सबसे पहला आर्थिक सुधार, मूल्य निश्चित करना। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम दैनिक प्रयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए। उनकी सूचियां तैयार करवाई गई। ये सूचियां प्रत्येक दुकान के बाहर लगवाई गई। कुछ प्रसिद्ध वस्तुओं के मूल्य इस प्रकार थे: गेहूँ 7.5 जीतल प्रति मन, चावल 5 जीतल प्रति मन, घी 1 जीतल प्रति 2.5 सेर। इसी प्रकार अन्य खाने पीने की वस्तुएं, फल, सब्जियां और पहनने के लिए कपड़ों के मूल्य भी निश्चित किए गए थे। अलाउद्दीन के समय 48 जीतल का 1 टका होता था और 1 मन आज के 15 किलो के बराबर था। उस समय सबसे अच्छी नस्ल के घोड़े से लेकर सबसे मध्यम नस्ल के घोड़े के मूल्य 80 से 90 टके के बीच में निश्चित किए गए थे। एक निपुण दास का मूल्य 10 से 12 टके था। दूसरा, मंडियों की व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने विभिन्न वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए मंडियों की उचित व्यवस्था कराई थी। मंडियों में बेची जाने वाली वस्तुओं की चोर बाजारी रोकने के लिए दुकानदारों की माप तोल के बाटों का निरीक्षण करने के लिए सहना-ए मंडी और दीवान-ए रियासत जैसे कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। ये कर्मचारी अपनी जांच की विस्तृत रिपोर्ट सुल्तान को समय समय पर भेजते थे और सुल्तान इन विस्तृत रिपोर्ट्स की जांच करके उसके बारे में पुनः दिशा निर्देश जारी किया करते थे। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों की एक अन्य कड़ी भंडारण की उचित व्यवस्था थी। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भंडारण को अच्छे से प्रबंधन में लाया गया। अन्न के भंडारों के लिए दिल्ली में कई गोदाम बनाए गए। दिल्ली के 100 कोस के भीतर रहने वाले किसानों को ये निर्देश दिया गया था कि वह किसी भी स्थिति में अपने पास 10 मन से अधिक अनाज न रखें। उन्हें अतिरिक्त अनाज निश्चित मूल्य पर सरकारी कर्मचारियों के पास बेचना पड़ता था। किसानों को भूमि का लगान अनाज के रूप में जमा करवाने के लिए कहा गया। इसी प्रकार मंडियों में अनाज की कोई कमी नहीं रहने दी गई। विद्यार्थियों, अलाउद्दीन खिलजी का एक अन्य सुधार जिसमें उसने कठोर दंड की व्यवस्था की। यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता था तो उसे कठोर दंड दिया जाता था। उसे दुकान से बाहर निकालकर कोड़े लगाए जाते थे। कम तोलने वाले दुकानदार के शरीर से उतना मांस का टुकड़ा काट लिया जाता था जितनी
वस्तु कम तोली गई होती थी। वस्तुओं की तस्करी करने वालों के विरुद्ध भी कठोर पग उठाए गए। सामान का क्रय और विक्रय करने वाले व्यापारियों पर भी दृष्टि रखी जाती थी। सुल्तान के कठोर दंडों के कारण दुकानदार इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने अपने ग्राहकों को तोल से अधिक वस्तुएं देनी आरंभ कर दी थी। विद्यार्थियों, अब उसके आर्थिक सुधारों का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले उसके गुणों के बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार के अनेक पक्षों से ये गुणकारी सिद्ध हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने एक बहुत कम खर्च में विशाल एवं शक्तिशाली सेना का गठन किया। इस सेना के सहयोग से दिल्ली साम्राज्य की सीमाओं में काफ़ी विस्तार किया और मंगोलों के हमलों से उसे सुरक्षित भी रखा। इसके अलावा यह सेना देश के आंतरिक विद्रोहों का दमन करने और राज्य में शांति स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध हुई। जीवन की आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो गई और उनके मूल्य स्थिर हो गए। आम लोगों का जीवन निर्वाह भी सुगम हो गया। दुकानदार ईमानदार हो गए। इससे पूर्व वे लोगों को मनमाने ढंग से लूटते थे। अब चोर बाजारी और तस्करी लगभग बंद हो गई। अनाज के बड़े भंडार एकत्रित हो जाने के कारण लोगों को संकट के समय किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। विद्यार्थियों, आइए अब जानते हैं उसके सुधारों के दोष। आर्थिक सुधारों के कारण अलाउद्दीन खिलजी को बहुत हानि होती है। इसमें व्यापार, राज्य का व्यापार पिछड़ जाता है। मूल्य वस्तुओं के निर्धारित होने के कारण उसके राज्य के व्यापारी और विक्रेता जो लाभ उनको कमाना होता था उनके लिए लाभ कमाना असंभव हो जाता है और कर्मचारी उनके साथ बहुत कठोर व्यवहार करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं और उनकी को कोड़े लगाए जाते हैं, मांस उनके काट लिया जाता है। इसी प्रकार जनता में असंतोष फैल जाता है, जिसके साथ ही उसकी व्यवस्था भी उसकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाती है। विद्यार्थियों, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई